अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और दुआ है कि आप भी हमेशा ठीक ठाक रहें। अच्छा, तो आज मैं अपने किचन की करने वाली हूँ सेटिंग, विंटर सेटिंग। ये ख़ास तौर पर विंटर में की जाती है गांव में, स्पेशली उन गांव में जहाँ पर गैस नहीं है, लकड़ियों वाला सिस्टम है। तो सर्दियों में लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं, मोटी छोटी सब, उनको किचन में रखा जाता है और फिर वो लंबे पाइप वाला चूल्हा लगाया जाता है और किचन में हर सहूलत मौजूद होती है। खुरा बना होता है एक साइड पे बर्तन धोने के लिए। और जिन इलाकों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे सारा दिन ही किचन में ही गुजर जाता है। अब सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मेरा तो सारा दिन ही किचन में गुजर जाता है। नाश्ता है, फिर उसके बर्तन, फिर लंच करो, फिर उसके बर्तन, फिर डिनर, उसके बाद उसके बर्तन। तो सारा दिन, और ऊपर से जो दिन है वो भी छोटे हैं। तो ऐसे में जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मीरम ने तो मेरे साथ ही रहना है। पहले मैं उसको काउंटर टॉप पे बिठा लेती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं किचन में फ्लोर सिटिंग के लिए जगह बनाऊँ। यहाँ पर नीचे बैठेंगे, ना सिर्फ मीरम बैठेगी बल्कि अब सारे फैमिली मेम्बर यहीं नीचे बैठा करेंगे किचन में। तो ऐसी सेटिंग जो है वो मेरे मेके वाली साइड पे गए। जो मेके का गांव है वहाँ पे गैस नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे किचन में सेटिंग की जाती है। तो फिर मैं ससुराल में बैठे इस चीज़ को बहुत मिस कर रही होती हूँ। तो मैं याद करती हूँ अपने बचपन के दिन। सुबह उठते साथ ही किचन में आते थे फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अम्मी चूल्हे पे पानी गर्म करती थी, क्योंकि तब इतनी सहूलियात नहीं थी, गीज़र नहीं था। पानी गर्म करते थे वहीं किचन में, कोरे में हमने वज़ू करना, वहीं पर नमाज़ पढ़नी, वहीं पर नाश्ता करना। और धुंध के मौसम में तो सारा दिन किचन में ही गुजर जाना। बस रात को सोने के लिए फिर हम अपने अपने कमरों में बिस्तर में चले जाते थे। पर देर तक किचन में बैठकर रात में गपशप चलती थी, साथ में मूंगफली खाते थे। हमारा जो किचन था वो काफ़ी बड़ा था, तो ऐसे में चाचुओं की फैमिली भी वो वहीं किचन में, हमारे किचन में आ जाते थे, तो देर तक गपशप चलती थी। तो वो टाइम बहुत याद आता है, बहुत मैं मिस करती हूँ उसको। तो अभी भी वहाँ पे सिस्टम यही है, किचन में आग जलाई जाती है, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं बैठता आके, ना ही ऐसी कोई गपशप चलती है। किसी के पास टाइम ही नहीं है बैठने के लिए। जदीद दौर आ गया, अब सबके पास इलेक्ट्रिक हीटर हैं, अपने अपने रूम में चलाओ, वहीं बैठो। सबके हाथ में मोबाइल है, हर कोई मसरूफ़ है। कहते हैं टेक्नोलॉजी ने फासले कम कर दिए हैं, इंसान दूर मीलों दूर बैठे बंदे से बात कर सकते हैं, बस घर में आपस में मिलजुल के गपशप नहीं कर सकते। ये आजकल के बच्चों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। अजीब फीकी सी ज़िंदगी है ना इनकी, मोबाइल में ही बिज़ी, ना ही कोई चज की गेम खेलनी आती है। मेरा जब खेलती है अपनी कज़न्स के साथ तो कार्टून वाले करैक्टर अपनाए होते हैं। कभी वो मोटू पतलू बनी होती है, कभी चिंगम सर, और जब साइकिल चला रही होती हो तो शिवा का करैक्टर कर रही होती है। और जब कार्टून देख रहे होते हैं तो दुनिया जहान से ऐसे बेखबर, चाहे साथ में एटम बम गिरा दो, इनको होश नहीं आता। अब इन बच्चों को क्या पता महफ़िलें कैसे सजाई जाती हैं, रौनकें कैसे लगती हैं। इस एज में जब हम थे तो रोज़ाना रात को किचन में ऐसे महफ़िल लगती थी और हमारे चाचू हमें एक कहानी सुनाया करते थे। कहानी इतनी लंबी हुआ करती थी और इतनी मज़ाहिया कि हंस हंस के हमारे पेटों में दर्द शुरू हो जाता था। तो मैं उस किचन वाली महफ़िल को बहुत मिस करती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने घर में भी किचन में ऐसे सेटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पे बैठकर गपशप लगाया करेंगे। अच्छा, तो मैं अभी यहाँ पे पर्दा लगा रही हूँ, क्योंकि जो ये मेरे किचन का डोर है ये जाली वाला है, तो यहाँ से सर्दी ना आए इसलिए पर्दा लगा रही हूँ। और ये मैंने आपको बताया ही नहीं कि मेरे किचन का जो डोर है वो लग गया है। पहले यहाँ पे डोर नहीं था, जस्ट पर्दा ही लगा हुआ था, तो जब डोर लगा तो मैंने पर्दा उतार दिया। अभी फिर से मैं दोबारा लगा रही हूँ। तो हमारा जो घर है ये न्यू बना है, अभी दूसरा साल है हमें यहाँ शिफ्ट किए हुए। तो घर के बहुत सारे काम अभी रहते हैं करने वाले। अभी घर का पेंट होना बाकी है, फर्श लगना बाकी है, सीलिंग होनी है। तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ होते रहेंगे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि अपना अलग घर बन गया है और हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये डेंटिंग पेंटिंग घर की जो है वो साथ साथ करवाते रहेंगे। अच्छा, तो मैंने स्टोव भी नीचे रख लिया है और अब से यहाँ पे नीचे बैठकर आराम से कुकिंग होगी,
क्योंकि जब बाकी सब नीचे बैठेंगे तो मैं क्यों खड़े होकर काम करूं। वैसे भी मैं कुकिंग करते वक्त बहुत थक जाती हूँ। सब्ज़ी वगैरह जो मैंने बनानी होती है वो मैं बाहर जाकर बैठकर बनाती हूँ आराम से, और सालन बनाते हुए भी टांगें जो शल हो जाती हैं तो फिर मैं शेल्फ के साथ सहारा लेकर खड़ी रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने किचन में मैं चेयर्स रखूँ यहाँ पे, पर ये इतना छोटा है अभी इसकी सेटिंग नहीं हो सकती, मतलब चेयर टेबल नहीं रख सकते, लेकिन फ्लोर सेटिंग हो सकती है। तो मैंने ये सारी सेटिंग अब कर ली है और आराम से अब यहाँ पे बैठकर कुकिंग करूँगी। तो मैंने अपने तमाम मसाला जात भी नीचे रख लिए ताकि हर चीज़ मेरी पहुँच में हो और मुझे बार बार कोई चीज़ उठाने के लिए उठना ना पड़े। तो आराम से बैठकर मैं कुकिंग करूँ। और एक और बहुत बड़ा फ़ायदा कि यहीं पर पकाएंगे और यहीं बैठकर खाएंगे, बर्तन उठाकर खाना लेकर अंदर नहीं जाना पड़ेगा और फिर बर्तन उठा के वापस किचन में आओ। तो जी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। और जी ये है मौसम की सूरत हाल। सूरज थोड़ी देर के लिए निकलता है और फिर गायब हो जाता है। बादल हैं और बहुत ठंडी हवा चल रही है। कल सारा दिन ही धूप नहीं थी, आज थोड़ी बहुत धूप निकलती है और फिर सूरज गायब हो जाता है। अब दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जाएगी। सर्द हवाएं चलना स्टार्ट हो गई हैं और अभी दूर दूर फॉग भी है। तो आजकल धूप में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, साथ में सर्दी लगती है। और अब मेरे जो लॉन में बहार आई हुई है, इतने प्यारे फूल लगे हुए हैं। तो किचन में जब मैं काम कर रही होती हूँ तो उसके विंडो से फूल दिखाई देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। असल बहार तो अब मार्च में आएगी। जो मैंने मौसमी फूल के बीज लगाए हैं माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और मार्च तक फिर उन पर फूल लगेंगे और तब तो वो लॉन के जो नज़ारे हैं वो देखने वाले होंगे। अभी जी खाने का टाइम हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है जो मैंने यहाँ पे नीचे सेटिंग कर ली है। नीचे बैठ के खाना बना रही हूँ क्योंकि ये मैडम तो पहुँच गई है। अब मेरा सारा काम ख़राब करने के लिए सीधा आटे में इसका हाथ है। तो मुझे डर है कि कहीं ये चूल्हे के पास ना पहुँच जाए, तवे को ना हाथ लगा दे। तो अब बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, ये ना हो कि मैं कल ही इस सेटिंग को फिर चेंज कर लूँ। पर आज का दिन तो मैं इस किचन में गुजारने वाली हूँ और यहीं नीचे बैठकर ही कुकिंग करने वाली हूँ। और आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी लाजमी कर दीजिए करें, वरना मीरम जो है ना वो आपको डांट पिलाएगी। जैसे अभी मैं इसको मना कर रही हूँ और ये मुझे डांट रही है। तो ये था आज का व्लॉग। कैसी लगी आपको मेरी किचन की फ्लोर सेटिंग, कमेंट कीजिएगा और फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।